क्या यार, ये ना पढ़ाई में मेरा मन लगता ही नहीं है। और वैसे भी इस बॉयफ्रेंड को भी ना मुझसे आज ही ब्रेकअप करना था। अरे भला ब्रेकअप क्यों नहीं करेगा? उसको अगर पता लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का इंटरेस्ट लड़कियों में, तो हर इंसान ब्रेकअप करना चाहेगा ना। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मुझे इंटरेस्ट लड़कियों में है तो हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है मैं लेस्बियन। और वैसे भी ये जो टीचर है ना, ये इतनी हॉट है कि इसको देख के तो और मेरे लड़कों से मन हटता जा रहा है। बस मन करता है इसको बाहों में भर लूँ या अपने सामने बिठा लूँ। सच में यार, मानना पड़ेगा, 2 बच्चे होने के बाद भी ना जो इसने मेंटेनेंस कर रखे ना, इसके पति के तो मज़े ही आ जाते हैं। बस एक बार ये मज़ा अगर मुझे मिल जाए ना, आगे। गीत, आज तुम टाइम से पहले आ गए? हाँ, आपके लिए आ गई ना मैं। मतलब मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी जल्दी चल जाती हूँ, आप मुझे अच्छे से समझा दोगे। वो जो मैंने तुम्हें कल सम्स करने के लिए दिए थे, वो किए तुमने? नहीं किए, वो ना मैं भूल गई थी। भूल गई थी? हाँ। मतलब ध्यान कहाँ है तुम्हारा भाई? मैं इधर समझा रही हूँ ना। अरे कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि आपके फेस पे कुछ है। अच्छा, तो कहाँ भेजी थी कल कुछ? मैम सॉरी, आप दोबारा समझा दो ना। हाँ ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखो, अरे ये क्या कर रही हो तुम? ठीक से बैठो। आपने परफ्यूम इतना अच्छा लगा रखा है ना, तो वही सुन रही थी मैं। क्या पढ़ाई पढ़ाई, आप लोगों को ना तरस नहीं आता टीचर्स को। सही कहा है किसी ने, टीचर्स ना बहुत बेकार होते हैं। स्कूल में पढ़ाई, ट्यूशन पे पढ़ाई, पेरेंट्स मतलब तो कहीं तो जीने दो। और वैसे भी मैम, आप इतनी सुंदर हो ना, मेरा तो मन करता है मैं आपके साथ ऐसे बैठी रहूँ। सच्ची आपके जैसे क्यूट टीचर ना पूरे स्कूल में नहीं है। ठीक से बैठो, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें कि टीचर के साथ कैसे बैठना चाहिए? और क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि यहाँ पे फालतू बातें करने के लिए। पता है मुझे, मेरे पेरेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। और मैंने कहा था कि मुझे ना स्वाति मैम के पास जाना है, क्योंकि आप मुझे बहुत क्यूट लगते ना। और मैम ये कहा बताओ, वैसे आपके हाथ इतने सॉफ्ट है, आपके हस्बैंड तो आपसे खुश हो जाते होंगे। इतने 2 बच्चे होने के बाद भी आप इतने हॉट हो, सच में मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बट प्लीज अब पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तुम्हें हो क्या गया? कैसी बातें कर रही हो? मैम मुझे नहीं पढ़ना है। और एक बात बताओ, पढ़ाई 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 क्या है सारा दिन? पढ़ाई से ही फ्यूचर होता है। और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें अच्छे नंबर से पास करवा सकूँ, समझी तुम? अच्छा, पढ़ाई से फ्यूचर होता है और प्यार करने से क्या? अरे मतलब जो आप प्रिंसिपल सर के साथ ऑफिस में उस दिन कर रही थी, वो क्या होता है? और जो सारे स्कूल के मेल टीचर्स हैं आप पे लाइन मारते हैं, वो क्या, तो वो पढ़ाई होती है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हाँ, कहाँ से सीख कर आई हो ये सारी बातें करना? अरे मैं कहीं से नहीं सीख के आई हूँ, बस आपको देखा ना, और इस उम्र में आप इतनी हॉट हो, मुझसे रहा नहीं गया। और देखो आपके लिए तो मैं इतनी सेक्सी बन के आई हूँ। नहीं, हमारे स्कूल की ड्रेस ऐसी थोड़ी है, थोड़ी मॉडर्न तो मैंने आपके लिए परचेज़ करे ना, ताकि आप भी मुझे एक पल निहार सकें। तुम लड़की हो के ऐसी बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम ऐसी हो? करूँ तुम्हारी कंप्लेंट्स तुम्हारे भैया को? कर दो, क्या सोचेंगे? आई एम ए लेस्बियन, लेस्बियन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। और ये दिल की बात है ना, सिर्फ दिल वाले लोग ही समझ सकते हैं, हर कोई थोड़ी। अच्छा एक सेकेंड, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, मैं ना तुम्हारे भैया को अभी कॉल करके यहाँ पर बुलाती हूँ। अरे मैम इतनी भी जल्दी क्या? पहले मेरी बात तो सुन लो। ये देखो, अब बताओ कैसे पल्लू उतार रहे हो ना। अरे वाह, कितने हॉट लग रही हो। ये कर रहा है, जकड़ लो आपको। अरे ये मेरी वीडियो मैं नहीं हूँ। ये कौन है? ये तुमने प्रिंसिपल के साथ मेरी कैसी वीडियो बनाई है? कैसी वीडियो बनाई है? जैसे तो वीडियो बनी है नहीं बनी, ये छोड़ो। मैं ना आपके साथ वो सब करना चाहती हूँ। देखो मेरा इंटरेस्ट ना लड़कियों में, और इतनी दूर मैं ट्यूशन तुम्हारे लिए आई हूँ। अब ज़्यादा चिकचिकबाजी मत करो ना, तुम्हें भी मज़ा आएगा। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक मिनट, वो ना मेरी गैस ऑन है, वहाँ पे ना सब कुछ जल जाएगा। मैं ऑफ करके आती हूँ गैस। अरे यार सुनो तो, हद है यार, ये मैडम कितने भाव खा रही है। यहाँ मेरा दिल जला जा रहा है इनके लिए, और इनको गैस की पड़ी है। हद हो गई है। वैसे कुछ भी कहो, है तो बहुत हॉट यार। परफ्यूम भी कितना अच्छा लगा रखा था। ऐसा तो बंदा घायल नहीं होगा तो क्या होगा? लड़के तो क्या, जब मेरे जैसी का ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस किसी तरीके से एक बार हाथ लग जाए, फिर ना इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। लगता है आ गए। मैम सब्जी तो नहीं जली? नहीं। देखो सब्जी तो नहीं जली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, आप मेरा दिल जला रहे हो। मैं क्या कह रही थी कि तुम जो अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी ना, मैंने ना किचन में जाके उसके बारे में बहुत सोचा।
तुम सही कह रही थी, ये ना पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार की चीज़ें। मैं भी पता नहीं क्यों टीचर बन गई। और जब से मेरी शादी हुई है ना, सिर्फ घर के काम, हस्बैंड, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस मेरी लाइफ जैसे कुछ रह ही नहीं गई। कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है कि मुझे ना तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर, इतनी हॉट लड़की मुझे सामने से ऑफर दे रही है और मैं पता नहीं क्यों मना कर रही थी। पर ना मेरी एक शर्त है कि ना तुम ना वो जो वीडियो है ना तुम्हारे फ़ोन में, उसे डिलीट कर देना। तुम जो बोलोगी ना, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे उसकी टेंशन मत लो, वीडियो तो मैं डिलीट कर दूँगी। वैसे एक बात बताऊँ, मेरा ना आज दिल बहुत खुश हो गया कि तुम मेरी बात मान चुकी हो। और मैं कब से आपके पीछे पड़ी थी, स्कूल में भी, यहाँ तक कि ट्यूशन भी इतनी दूर आपके लिए करिए। अब टाइम ना वेस्ट करते हैं। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी कि अब बातों में टाइम क्यों वेस्ट करना। करते हैं ना, पहली बार है ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे मेरी बात का यकीन करो, तुम एक बार करोगे ना, तुम्हारा बार बार करने का दिल करेगा। अब शुरू करते हैं ना। और वैसे भी उस तुम्हारे पति में बचा ही क्या होगा आप करने को। अरे अभी तो हाँ कर रही थी, अब एक बार करो तो सही। ठीक है गीत, भैया आप अभी तो क्लासेस खत्म भी नहीं हुई, इतनी जल्दी क्या करने आ गए? अच्छा तुम्हें दिक्कत हो गई कि मैं जल्दी आ गया? नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि आप जल्दी आ गए, पर अभी टीचर पढ़ा रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये ना तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। और ना तुम्हें नहीं पता, ये ना लेस्बियन है और ये ना मेरे साथ गंदी हरकत करना चाहती थी, मुझे ब्लैकमेल करके। भैया ये झूठ बोल रहे हैं। मैम ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप? बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी मैडम ने ना थोड़ी देर पहले मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। हे भगवान, आज ये गीत को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ऐसी तो नहीं थी ये। स्कूल में सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। मुझे नहीं पता था कि ये लेस्बियन है। अब मैं क्या करूं? कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं? एक काम करती हूँ, इसके भैया को कॉल कर देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। हेलो, वो मैं ना गीत की क्लास टीचर बोल रही हूँ। मुझे ना गीत के बारे में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, जब से मैं घर से निकला ना, मैडम का फोन चालू था, तुम्हारी सारी बकवास सुन रहा था मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बात बताओ, मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए भेजा है? पढ़ाई करने के लिए भेजा है ना। और स्टूडेंट और टीचर के बीच का दायरा भूल गई तुम? अरे टीचर है वो तुम्हारी, टीचर गुरु होता है, और गुरु के साथ इतनी सारी हरकतें। तो क्या करूँ भैया मैं? मुझे इतनी सुंदर लगती है ये, और देखो ना इनमें कमी क्या है। इनको देख के तो कोई भी पिघल जाएगा। और वैसे भी मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम अपने भाई के सामने ये सारी बातें कर रही हो। एक काम करो, आज से ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सारी बंद करवानी अरे है। नहीं नहीं भैया, ऐसे मत करो। पर ये बात ना मम्मी पापा को मत बताना, वरना वो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। इसीलिए तुम कहती थी ना कि भैया मुझे गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है, गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है। मुझे लगा कि तुम लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए बोल रही हो। और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। अरे पिछले 3 क्लासेस से भी तुमको निकाल दिया गया। वो भी मुझे पता था कि क्यों निकाला। बस मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम किस हद तक जाती हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैडम ने सीधा मुझे फ़ोन किया। अगर मैडम चाहती ना तो पूरे ट्यूशन और पूरे स्कूल में तुम्हारी बदनामी कर सकती थी। भैया, इसके फ़ोन में ना मेरी एक वीडियो है। पता नहीं वो वीडियो उसने कैसे एडिटिंग करके प्रिंसिपल के साथ मेरी बना दी है। प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए, वरना मेरा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो तुम इस हद तक चली गई कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना ब्लैकमेल करोगी? लाओ मोबाइल, लाओ मोबाइल दो। आज के बाद तुम्हारा मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल बंद है। अब भैया ऐसा मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैम सॉरी, मैंने थोड़ा सा बहक गई थी। प्रॉमिस, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, बच्ची है, गलती हो गई, इसे एक मौका देना चाहिए। लेकिन तुम्हें ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अपने भैया को देखो, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन सको। तुम्हारे पूरे फ्यूचर का सवाल है। इन फालतू बातों से ना अपने दिमाग को निकालो, और ये जो तुम जिस गलत संगत में हो ना, उस संगत से दूर हो जाओ। नहीं मैडम, अब इसको पढ़ाई के नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है। आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है? और मुझे पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये तो तुम कह रहे हो ना, क्या बोलती हो, जो लेस्बियन, ये सब तुम पहले तो नहीं थी। अभी पिछले 1 साल से तुम्हारी सोच में ना फर्क पड़ा है। क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त थे ना, कुछ क्या नाम है उनका, सुहाना, जारा, पायल, उन सबके साथ रह रहे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है ना? उन लोगों ने भरा होगा तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ। नहीं भैया, सॉरी भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। सॉरी मैम। मैडम सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप टाइम पर आ गए, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। मैडम
आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो वो पूरे स्कूल में इसकी बदनामी कर देता, पर आप समझदार थी। कोई बात नहीं, और हाँ टेंशन मत लीजिएगा, आपके सारे वीडियोस डिलीट हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि इसका भाई टाइम पर आ गया, वरना आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। खुद तो ये करेक्टर लेस है ही, और मेरे भी दामन पर दाग लगा देती। थैंक गॉड कि आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच गई।